Hello everyone, welcome back to another market analysis video. This is day 58 of 365 days of market analysis videos. तो चलिए समझेंगे कि आज किस तरीके से मार्केट ने मूव किया। निफ्टी 50 को पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर कि किस तरीके से जो है मोमेंटम हमें देखने को मिला एंड क्या कुछ जो है सेंटिमेंट्स थे यहाँ पे। देखिए, मार्केट थोड़े से पॉजिटिव सेंटिमेंट में था। मार्केट ने क्लोजिंग किया था रफली 22,300 के आसपास एंड मार्केट गैप अप में खुला 22,000 ऑलमोस्ट 900 के आसपास। तो 500 से 600 पॉइंट का रफली आप अज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे गैप अप हमें निफ्टी में देखने को मिला। ठीक है, अब गैप अप खुलने के बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस था 23,000, वहाँ से मार्केट ने पहले रिजेक्शन लिया, थोड़ी सी सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग आई एंड अगर आप प्राइस एक्शन को समझेंगे तो गैप अप में खुलने के बाद भी जो प्राइस एक्शन है वो लोअर हाइज एंड लोअर लोज का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि एक नेगेटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो अब करना क्या है, देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो जो थी उसमें एक चीज़ समझाई थी कि मंथली टाइम फ्रेम पे जिस तरीके से मार्केट दिख रहा है ना, अगर ये लास्ट के डेज में रिकवर नहीं कर पाता है देन दे आर चांसेस कि अगर सेंटिमेंट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हुए तो फिर ये थोड़ा टाइम यहाँ पे वेट करके फिर कंटिन्यू करेगा नीचे जाना। एंड अब जिस तरीके से लग रहा है एटलीस्ट 21,500 के जो लेवल्स हैं ना, जितनी भी ये विक्स यहाँ पे टेस्ट करके गया मार्केट पहले, हो सकता है यहाँ पे मार्केट इस लेवल को टच करे। ये मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन रहने वाला है। अब उसको किस तरीके से मार्केट अप्रोच करेगा वो डिपेंड करता है। देखिए, रेफरेंस के लिए हम रखेंगे 24,000 को। अगर ये मार्केट 24,000 को क्लोज कर जाता है बिना नीचे जाए तो हम मानेंगे कि ये अब नीचे नहीं जाएगा, फिर ये धीरे 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 अपसाइड में ही जाएगा, फिर ये लाइफ टाइम हाई की तरफ भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है हमें आने वाले दिनों में। बट अगर ये 24,000 के नीचे सस्टेन करता है एक हफ्ता 2 हफ्ता, अगर इस जोन पे वोलेटिलिटी क्रिएट करे या साइडवेज जाए एंड उसके बाद ही नीचे ब्रेक करेगा तो डेफिनेट चांसेस हैं कि आपको एक और बड़ी सी कैंडल यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जो डाउन साइड में एक अच्छा खासा सेल ऑफ दिखने को मिल सकता है। उसके लिए आपको बस थोड़ा सा वेट करना है। मोमेंटम रहेगा उससे पहले ही मार्केट में, बट थोड़ा सा चोपी और वोलेटाइल मोमेंटम देखने को मिलेगा एंड उसके बाद जब मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे सेटल होगा ना एंड उसके बाद आप वेट करिए, अगर ये ब्रेकडाउन दे रहा है ना यहाँ पे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिलेगा जो लेके जाएगा मार्केट को 21,500 के लेवल्स के आसपास तक। ये मेरा पर्सनल व्यू है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अगेन वही सिमिलर चीज़ दिख रही है, हर वीक सेलिंग एंड इस वीक फिर से मार्केट ट्राई कर रहा है अपने आप को होल्ड करने का एंड ये बहुत अच्छी चीज़ भी है। अगर यहाँ पे हमें 1 वीक या 2 वीक की साइडवेज कैंडल मिल जाए ना इस जोन पे, बहुत अच्छा सेटअप ये रहेगा। उसके बाद जब ये इसको ब्रेकडाउन देगा तो बहुत शार्प मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा एंड काफ़ी अच्छे ट्रेड्स एज ऑप्शन बायर यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। तो ये प्लान मेरा रहने वाला है। तो किस तरीके से हम लोग अब देखेंगे इसको, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। देखिए कि किस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे इसको हम लोग ट्रेड करने वाले हैं आने वाले दिनों में। ये है हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। मार्केट ने एक नेगेटिव फिर से प्रोजेक्शन बनाया है नेगेटिव साइड में। अब करना क्या है, देखिए अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल रहा है इस जोन में, अगर तो इसको बाइंग की तरफ जाना है तो मार्केट को इस जोन को थोड़ी देर फिर से होल्ड करना पड़ेगा। अगर ये 1-1.5 घंटा इस जोन को होल्ड कर जाता है एंड होल्ड करने के बाद फर्स्ट हाफ में होल्ड करने के बाद अगर ये सेकेंड हाफ में यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो हो सकता है एक अपमूव यहाँ पे देखने को मिले 23,000 का। जैसे ये ब्रेकआउट आएगा एक शार्प अपमूव हमें देखने को मिल सकता है 150 से 200 पॉइंट का। ये एक प्लान रह सकता है। उसके बाद अगर मैं विद ट्रेंड की बात करूं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जिस तरीके का प्राइस एक्शन है, अगर थोड़ी सी भी कहीं पे हमें रेंज बनती है दिखती है यहाँ पे एंड उसके बाद उस रेंज के लोअर एंड का ये ब्रेकडाउन अगर आता है तो डेफिनेट चांसेस हैं कि यहाँ से एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है जो वापस से लेके आएगा मार्केट को 22,300 के लेवल्स के आसपास तक। ये प्लान है मार्केट अगर फ्लैट खुल के रेंज बनाए उस कंडीशन में। अब अगर मार्केट गैप अप खुल जाता, मान लीजिए जिस तरीके से आज ही गैप अप में खुला था वैसे ही कुछ 300 400 500 पॉइंट गैप अप खुला या फिर 200 300 पॉइंट गैप डाउन में खुला, तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर मार्केट गैप अप में खुला तो फर्स्ट एंड बेस्ट चॉइस हमारे लिए यही बनेगी कि यहाँ पे आप फिगर आउट करें एक रिजेक्शन पैटर्न एंड वहाँ पे सेलिंग करना ट्राई करें। ये सबसे बेस्ट के सिनेरियो रहेगा। गैप डाउन में भी सेलिंग के लिए ही जाना सबसे बेस्ट रहेगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट होल्ड करे, रेंज बनाए एंड उसका अगर डाउन साइड में ब्रेकडाउन देगा तो यहाँ पे हम लोग इसको सेलिंग करने के लिए प्रेफर कर सकते हैं। तो गैप अप और गैप डाउन की कंडीशन में हम लोग सेलिंग का ही प्रेफर करेंगे। फ्लैट में बस 2 कंडीशन हमारे पास रहेंगी कि फ्लैट खुलने के बाद मार्केट को रेंज जो बनाएगा मार्केट उसको जिस भी तरफ ये ब्रेक करेगा उस साइड हम लोग जा सकते हैं। डाउन साइड में कॉन्फिडेंस अभी भी ज़्यादा रहने वाला है क्योंकि मार्केट में अभी भी सेंटीमेंट ओवरऑल नेगेटिव ही है। तो सिंपल सा प्लान रखेंगे, अगर मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट में है, नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाएगा तो नेगेटिव साइड ही हम लोग ट्रेड्स करना यहाँ पे पसंद करेंगे। उस हिसाब से हम लोग इसको प्लान करेंगे। ये है हमारा प्लान निफ्टी के लिए।
अब देखेंगे हम लोग बैंक निफ्टी को कि किस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अब देखेंगे हम लोग बैंक निफ्टी को कि किस तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको प्लान करेंगे। इसका भी मैं आपको एक बार मंथली और वीकली टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ कि किस तरीके का पैटर्न यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा है हमें। यहाँ पे अगर हम लोग समझेंगे, बहुत एक बड़ी सी कैंडल बनी है मंथली टाइम फ्रेम पे। और आप पिछली हिस्ट्री में देखेंगे तो काफ़ी सालों से इतनी बड़ी नेगेटिव कैंडल मंथली टाइम फ्रेम पे नहीं देखने को मिली थी। तो दैट्स योर साइन कि नेगेटिव सेंटिमेंट में है मार्केट एंड और एक डीप करेक्शन में जा सकता है मार्केट। बैंक्स खासकर थोड़े वीक हैं, तो 48,000 एक रफली एक अच्छा टारगेट नज़र आ रहा है बैंक्स के लिए। अब उसके लिए करना क्या, देखिए सिंपल सा काम है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे एक आधा वीक स्पेंड करने दीजिए इसको। उसके बाद जैसे ही नीचे ब्रेकडाउन देना स्टार्ट करेगा, डेफिनेटली ये अच्छे खासे 3-4 हज़ार पॉइंट आपको कैप्चर करने को मिल सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर। ये है मंथली टाइम फ्रेम की कहानी। अब चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, उसके बाद समझेंगे 15 मिनट में कि किस तरीके से हम लोग प्लान करेंगे एग्जैक्टली। अगेन वीकली में क्या समझ में आ रहा है, कंटिन्यूस सेलिंग 5-6 हफ्तों से। एंड अब सबसे बेस्ट पता क्या रहेगा, 1-2 हफ्ता यहाँ पे साइडवेज जाए मार्केट, कोई रेंज बनाए। क्योंकि पता है क्या होता है, जिस तरीके से मूव हो रहा है ना, यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे देखिए इन 3 वीक डायरेक्शनल मूव था, उसके बाद इन दोनों वीक्स में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। तो अब मार्केट में 3 ही फेज़ होते हैं, डायरेक्शनल, वॉलेटाइल एंड देन साइडवेज एंड देन अगेन डायरेक्शनल। तो अब सबसे बेस्ट है अगर यहाँ पे साइडवेज मार्केट मिल जाए एंड उसके बाद जब ये नीचे ब्रेकडाउन देगा तो डेफिनेटली 3-4 हज़ार पॉइंट का एक डायरेक्शनल मूव हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। मतलब एक दिन में नहीं, 2-3 दिन के अंदर 2,500-3,000-4,000 पॉइंट का डाउनफॉल आपको बैंक निफ्टी में आते हुए देखने को मिल सकता है। ये मेरा पर्सनल व्यू यहाँ पे रहने वाला है। अब चलिए समझेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि किस तरीके से आने वाले दिनों में इसको एग्जैक्टली जो है हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। देखिए मार्केट है एग्जैक्टली अभी 51,500 के आसपास समझेंगे इसको रफली रफली। अप साइड में देखेंगे तो 52,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जिस तरीके से मार्केट ने इस लेवल को अप्रोच किया, एक शार्प सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है। और नीचे में देखेंगे तो 51,000 रफली रफली अगर हम समझें तो एक मेजर सपोर्ट हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। तो अभी मार्केट इस 1,000 पॉइंट के अंदर है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो अब सबसे बेस्ट केस सिनेरियो हमारे पास क्या रहेगा, देखिए अब मार्केट मान लीजिए यहाँ पे फ्लैट खुल रहा है। फ्लैट खुल के मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ी देर साइडवेज जाए, आधा 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद अगर 52,000 को ब्रेकआउट देगा तो हो सकता है एक 300-400 पॉइंट का मूव यहाँ पे हमें देखने को मिले। नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट के लिए 52,400 से लेके 500 का जो ये जोन रहने वाला है, ये रहेगा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये एक मूव पॉसिबल हो सकता है अपसाइड में। इससे ज़्यादा बड़े मूव का मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा अनटिल एंड अनलेस ये बहुत अच्छा मूव करके अच्छी सी क्लोजिंग दे दे। उसके बाद फिर फर्दर देखेंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। ये प्लान रहेगा। डाउन साइड में हम लोग क्या करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट खुल के थोड़ा सा भी होल्ड कर रहा है एंड फिर उसके बाद जो आज का लो है, अगर इसको मार्केट अच्छे से ब्रेक डाउन देगा विद प्राइस एक्शन, तो डेफिनेट चांसेस है कि अच्छा मोमेंटम हमें डाउन साइड में देखने को मिलेगा। जो 400-500 पॉइंट का एक सेल ऑफ देखने को यहाँ पे मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो उसके लिए हम लोग प्लान करेंगे। एंड अगेन जैसे कि निफ्टी में मैंने बताया, अगर गैप अप में खुल जाए मार्केट और गैप डाउन में खुल जाए, दोनों ही कंडीशंस में हमें रिजेक्शंस ढूंढने हैं, रेंज ढूंढनी है, फिर उसका ब्रेकडाउन ढूंढना है एंड वहाँ पे सेलिंग की तरफ जाना है हमें। तो ये ओवरऑल प्लान रहने वाला है निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों के लिए। सिमिलर सी कंडीशंस है। आने वाले दिनों में डेफिनेटली मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं इसको सेलिंग के लिए देखूंगा अनटिल एंड अनलेस कोई मेजर न्यूज़ ना आए ग्लोबल सिनेरियोज में एंड मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाके निफ्टी में एटलीस्ट कितना मैंने बताया था आपको 24,000, एंड मैं आपको यहाँ पे बताऊँ बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ कि बैंक निफ्टी कहाँ जाके क्लोज करे, तब मैं मानूंगा कि सेंटीमेंट चेंज हो गया। तो रफली रफली अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो जोन है 55,000 56,000, यहाँ पे अगर ये क्लोज कर जाता है ना अच्छे खासे ग्रीन कैंडल्स के साथ, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ऐसे ये सस्टेन कर गया है एंड अब और सेलिंग यहाँ पे नहीं होगी। तो ये प्लान हमारा रहने वाला है दोनों इंडेक्सेस के लिए। देखेंगे आने वाले दिनों में किस तरीके का मूव हमें देखने को मिलेगा। मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन एक डीप करेक्शन की है। आई डोंट नो वो होगा या नहीं होगा, बट यस लेट्स सी कि किस तरीके से फिर मार्केट मूव करेगा। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच।